अब देखते तो उनके साले साहब आए हुए। अब साले साहब आए हुए तो बड़ी उनको चिंता हुई, लगे कहने देखो तुम्हारी बहन बहुत काम की है, आज थक गई है काम करते करते, दो दो बार मेहमान आए, रोटी बनाते बनाते खिलाते खिलाते उसका हालत खराब है। तुम बोलना मत, तुम्हारी बड़ी बहन है, सोने दो। हमारे को अभी दो मेहमानों को खिलाई, हमारे पर बिल्कुल बिफर पड़ी थी। चलो हम तुमको चाय पिलाते हैं, तुम हमारे साले हो, और कम से कम चाय और पिला के सुलाते हैं, सवेरे देखा जाएगा। जैसे पत्नी के कान में गई कि हमारे साले हैं, एकदम रजाई में से दहाड़ते हुए फाड़ के निकल गई कूद करके। कहते हैं तुम्हारे साले हैं तो हमारे भाई हैं। बेहुदा कहेगा तुमको क्या पता मेरा भाई क्या खाता है, कैसे रहता है, बचपन में हम लोग साथ साथ रहे, तुमको क्या अकल है, मैं बनाऊंगी मैं खिलाऊंगी। लगी उछल कूद मचाने। पति का तो माथा गर्म है, बताइए कहते निकलेंगे नहीं। अब भाई का नाम सुनते बिल्कुल रजाई से दहाड़ के निकल गई बाहर। इसको क्या कहते हैं, ये ठीक नहीं है। अरे कोई आया, हम ही लोग के यहाँ कोई लोग आते हैं, 2-2 बजे रात को खिचड़ी हम लोग बनाते हैं, मटर पनीर, जल्दी कुछ खिलाया जाए। अतिथि ये भक्ति की पराकाष्ठा है। ये तो हम लोग हंसने के लिए कह देते हैं कहीं कहीं, लेकिन कभी कभी अच्छा आदमी भी धैर्य खो देता है। धैर्य नहीं खोना चाहिए। अब उनकी सेवा परायणता का कोई मूल्य नहीं। जैसे भाई का नाम सुधी एकदम रजाई में से दहाड़ के निकल रही है, जैसे शेर निकलता है मेरा भाई है, और दूसरे लोग से जैसे लगा उनको कोई विपदा आ गई है। इस प्रकार ये सारी चीजें धैर्य संयमशील ये बहुत बड़ा आभूषण है मनुष्य का, और इसको किसी कीमत पर नहीं खोना चाहिए। लेकिन कब नहीं खोएंगे, इसलिए हमारे मनीषी लोग कहते हैं कि चित्त में वही संसार प्रयत्न शोधे। चित्त की शुद्धि से बड़ा कोई धर्म है? हर मनुष्य का धर्म है कि अपने चित्त में हमेशा सोचते रहना चाहिए। हमेशा चित्त जितना सुंदर होगा, इतने अच्छे विचार होंगे, अच्छे उसमें संस्कार होंगे, अच्छी विनम्रता होगी, आपके पास शील सदाचार से संपन्न होंगे, उतना ही बाहर की आकृति आपकी सुंदर होगी। क्योंकि चित्त में वही संसार मतलब, इसलिए संसार में जो आना जाना है, संसार में जो दुख है, क्रिया है, कलह है, ईर्ष्या है, डाह है, ये सब का कारण मात्र क्या है? चित्त का सुंदर न होना। थोड़े समय के लिए हमारा चित्त सुंदर हो जाता है, प्रवचन सुन लेते हैं, भागवत कथा सुन लेते हैं, लेकिन बहुत काल तक चित्त सुंदर नहीं रहता। छोटी छोटी चीजें, क्या लोभ करना, किसी के धन को देखकर लोभ करना, किसी के प्रतिष्ठा को देख के लोभ करना, ये सब सुन करके हम अपने अंदर पूरा कचरा संस्कार गंदा करने लगते हैं। अब अंदर गंदा हुआ तो बाहर भी गंदा होने लगता है। इसलिए ऋषियों की मुनियों की बातों में बड़ी ताकत है। हर आदमी को स्नेहा भाव से सहनशील होना चाहिए। सहिष्णुता जीवन का बहुत बड़ा आधार और संपत्ति है। कोई भी परिवार हो, राष्ट्र हो, समाज हो, अगर उसमें सहिष्णुता नहीं है, आज आप देखिए बड़े स्तर पर 2 लोगों ने अपनी सहिष्णुता खो दी। कौन? रसिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब और यूक्रेन के राष्ट्रपति। आज लाखों लोगों के जीवन के समक्ष इन लोगों ने इतना भयावह मानवता के समक्ष संकट खड़ा कर दिया। क्या है? वो कहते हैं कि हम पूरी दुनिया हमारी है, वो कहते हैं पूरी दुनिया हमारी है। जरा विवेक से लोग काम करते तो युद्ध को टाला जा सकता था। जो लाखों लोग आज यातना का जीवन जी रहे हैं, पीड़ा का जीवन जी रहे हैं, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ये छोटे स्तर पर वही बात है। और कबीर साहब की अपनी भाषा से, उनका अपना ढंग था, उन्होंने अपनी भाषा में कहा, संतों घर ही में झगड़ा भाली, रात दिवस में उछूट लागे पांच छोटाए नारी। आप सारा भागवत सुन जाते हैं, 7 दिन भागवत सुनते हैं, लेकिन क्रोध उनका नहीं जाता। 7 दिन भागवत सुनेंगे, 7 दिन कथा सुनेंगे, सब सुन करके जाके गंगा जी में दहवा देंगे, सबसे सारा पानी उड़ जाएगा, लेकिन जहां रहेंगे वहां से खसकने का नाम नहीं लेंगे। क्यों? सोचे कथा तो सुन ली, स्वर्ग जाना हमारा सुनिश्चित हो गया मरने के बाद, अब यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए हमारा समाज बिगड़ रहा है। दुनिया में कोई नहीं जो कि आपके अशुभ कर्मों को शुद्ध कर दे, आपके पाप कर्मों को काट दे। इसलिए हर व्यक्ति को सतत सावधान होकर
लाकर ये जानने की जरूरत है कि कर्म का नियम शाश्वत है। जितना हमारा कर्म सुंदर होगा, पुनीत होगा, पवित्र होगा, उतना ही हमारा जीवन सुखमय होगा, समृद्ध होगा। आंतरिक समृद्धि बहुत बड़ी चीज है। आदमी बाहर से सुंदर हो जाता है, बाहर से धनवान हो जाता है, कि अंदर वही कपटता, वही कुटिलता, कपट सब भरा रहता है। जीवन बीत जाता है, लेकिन करने जो एक कर्म नहीं कर पाता है, सारा जीवन उसी अहंकार में लटकते लटकते समाप्त हो जाता है। इसलिए मर्यादा है, सबके लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर अपने चित्त को विमल बनाकर, क्योंकि जैसे हमारा चित्त गड़बड़ होगा वैसा ही जीवन दुखमय होगा। गंदे संस्कार बनेंगे, बुरे संस्कारों को लेकर के हम यहाँ से एक दिन प्रस्थान कर जाएंगे। ये माना हुआ मकान, घर द्वार, नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी, ये शरीर तक हमारे साथ नहीं जाएगा बंधुओं। इसलिए सपने के संपर्क में बहुत विरोध नहीं होना चाहिए, सहज भाव से जीवन जीना चाहिए। चित्त में अवै संसार रसवत् प्रयत्न सोदे यत्चिस तन्मयो भवेत् वो में तत् सनातनम। ये सार्वभौम तथ्य है, जिसका चित्त जैसा होता है वह व्यक्ति भी वैसा ही हो जाता है। आप ख्याल करें, कोई चोर चांडाल बन करके नहीं आता है। कोई आता है चोर चांडाल बन करके? वो नहीं आता है। लेकिन जब सब कुछ सीखता है, कितना पवित्र जीवन होता है। जैसे जैसे बड़ा होता है, अच्छी माता नहीं मिलती, अच्छे पिता नहीं मिलते, उसके जीवन में गंदगी का ढेर लगने लगता है। कई ऐसे माता पिता हैं, बच्चा चोरी करके पैसा लाता है, खूब पीठ थपथपाते हैं, लेकिन वह पीठ थपथपाना उस बच्चे के जीवन को क्या करता है? एक गहरे संकट की ओर ढकेल देता है। छोटे छोटे चोरी करता है, बड़ी चोरी करता है, डकैती करता है, घूसखोरी करता है, एकदम बर्बर और असभ्य बन जाता है। सारे मानवीय सद्गुणों को खो करके और सारे दुर्गुणों और दुर्विचारों से अपने जीवन को भर देता है। बंधुओं, जीवन में कैसे सुख मिलेगा? कभी कभी हम लोग कथा कह देते हैं। एक आदमी क्या करता था, आज शराब का रात दिन प्रवचन करते हैं, कोई भक्त नहीं होना चाहता, लेकिन अगर शराब सीखना हो, बीड़ी गांजा सीखना हो, जगह जगह गुरु बैठे हैं, सब लोग सीख लेते हैं, बिना बिना कुछ कहे सीख लेते हैं। हम लोग रात दिन समझाते हैं, जिससे जीवन सुंदर होगा, जीवन में सुख शांति होगी। वो आचरण का माल आदमी नहीं पकड़ता है, गंदे संस्कारों को पकड़ लेता है, तुरंत पकड़ लेता है। तो एक आदमी था, जब जिस तन में वधुए में तो सुना, अब वो क्या करता था, जाता था, भांग खाने का नशा लग गया, भांग खाता था, रोज भांग खाने लगा। और जानते हैं भांग खाने का नशा कितना, इतना बड़ा। बनारस में जब गोदौलिया चौक पर जाएंगे तो 1 बजे रात तक राजू, अब तो मोबाइल में घूम का आता है, राजू ठंडाई चलती रहती है। 1 बजे रात को देसी विदेशी सैलानी सब भांग खाते हैं, क्या पता कौन सा मजा आता, आनंद आता है। अब वैसे एक दिन पंडित जी थे, पूरा भांग खा लिए, भांग खाकर कथा बाता करते थे। अब भांग करके जा रहे थे तो पूरा उनका स्क्रू ढीला हो गया। रास्ते में कोई आदमी मिला तो उससे बातचीत हुई, तो एवॉइड करके चला गया। आज लगता है ज्यादा भांग खा लिया, इससे क्या बात करें। तो दुकान पर गया और महाराज जी ने बड़ा लिस्ट पकड़ा दिया था, जीरा, धनिया, मिर्चा, मसाला, हल्दी, नून, तेल। तो लगा दिखाने दुकान पर। दुकानदार कहा, अब एक ही बात, जैसे जो भांग खा लेता है तो बार बार एक ही चीज को रिपीट करता है। तो दुकानदार को क्रोध आया, उसने कहा, क्या आज गधे हो गए हो क्या? गधे जैसे व्यवहार कर रहे हो, एक ही बात को बार बार बता रहे हो, गधा हो क्या तुम? और उसको भांग ज्यादा खा लिया था। लगा नीचे ऊपर देखने, कहा लगता हम गधा हो गए क्या, भांग खा लिए, हमको कोई गधा नहीं कहा, ये गधा कह रहा है। तो दिमाग काम करना बंद कर देता है जब आदमी नशा खा लेता है। तो कहा, हम तो वही हैं, राम निहोर पाड़े, अरे गधा का है कहने लगा हम। वो तो गुस्सा में कहा, एक ही बात को बार बार बता रहे हैं, और लिस्ट दे दिया, हम बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ये मत भूल जाओ, मत भूल जाओ। अब अकबक बकता चला जा रहा है। तो देखा तो हम तो राम निहोर पाड़े, हमको गधा कैसे कह दिया। सामान मान लेके चला आगे, तो कहा लगता हमको नशा है। उसके एक दोस्त मिल गए, जरा इससे पूछे कि हम गधा है कि हम आदमी है, हम ज्यादा खा लिया। कहा यार एक चीज, अरे भाई सुनो सुनो सुनो, इधर आओ। कहता, अरे तुम तो एकदम गधे जैसा हमेशा व्यवहार करते, तुमसे तो बात करने लायक है ही नहीं। अभी तो मिला था 5 मिनट पहले,
अब इसका विश्वास और प्रबल हो गया। कहा बताओ दुकानदार गधा का, अब बिना पूछे ये अभी गधा कह रहा है, लगता हम सही गधा हो गए हैं क्या। लगा देखने ठीक से अपने को चारों तरफ भी सही तो गधा नहीं हो गए। अब नशा और चढ़ता जा रहा था। एक छोटा संस्कार कुसंस्कार आदमी को कितना गंदा कर देता, कितना मलिन कर देता। इसे आज हम पढ़े लिखे युवाओं को, जो बच्चे आज इनका शादी हो रहा है, ब्याह हो रहा है, इनको ये बताना बहुत जरूरी है कि बेटा सब काम करना, कोई गंदा संस्कार के नजदीक स्वप्न में मत जाना। क्योंकि मैं देखता हूँ कि सारे जुआ हमारे गुटखा खा रहे हैं। जवानी में इनका दांत एकदम काला हो जा रहा है, कैंसर हो जा रहा है, घर खेत सब बिक रहा है, तो ये सब चबाए जा रहे हैं। अब पंडित जी बिल्कुल मलिन हो गए कि एक आदमी ने गधा कहा, हमारा परम मित्र कहा गधा, हटा तुम तो गधा जैसे लग रहे हो, बात ही नहीं करेंगे। फिर देख रहे हैं नीचे ऊपर कहने वो लगता है हम गधा हो गए। फिर आगे बढ़े तो उनके सबसे सन्निकट मित्र कहीं जा रहे थे, डोल मैदान करने के संध्या का समय था। कहा भाई साहब एक मिनट जरा हमारे पास आ जाइए, मुझे बड़ी भारी संशय हो गया। वो भी दूर से देखे, उन्होंने कहा लगता आज जो हम ज्यादा खा लिया है। कहा जरा नजदीक आई, ये बताइए हम गधा हो गए हैं क्या। कहे गधा का पट्टा कहेगा तुम आजे का गधा है, तुम तो कभी से तुम्हारा गधा पना कभी छूटेगा ही। अकल का मंदा कहेगा गधा नहीं हो तुम आदमी हो, वो तो क्रोध में कहे। अब इनका विश्वास एकदम प्रबल हो गया, तब मैं आदमी नहीं रहा तो मैं गधा हो गया। एकदम हताश निराश गए दरवाजे पर, महाराज जी देखे कि सामान माल लेके आ रहे हैं। जैसे दरवाजे पर देखे महाराज जी को कहे पंडित जी पंडितानी देखो तुम्हारा तो कर्म फूट गया, मैं तो हो गया गधा, अपना जीवन तुम संभालो। वो समझ गई, कह रहे महाराज गधा नहीं लगे, गधा वाला कर्म किए हो। पकड़ के ले गई सुलाई और कुछ खटाई उठाई खिलाई। जब नशा उतरा तब उसने समझाया, आई सारी बात बताया। उसने कहा हमारा कर्म नहीं फूटा। अरे कर्म तो तुम्हारा फूट गया, बताओ तुमको शायद वो गधा कहने लगे, क्योंकि तुम नशा करके मनुष्यता मानवता को खो दिया। गधा तो आप बन ही गए थे, जो नशा करेगा, पान खाएगा, बीड़ी पिएगा, सूती सिगरेट खाएगा। ये तो गधा भी नहीं खाता है, आदमी खुद चाव से खाता है। दे दीजिए तो जगह जगह उसी का स्वागत होता है, तो सुरती मरते महागंदी चीज। इस प्रकार मेरे कहने का था, थोड़ा मैं प्रसंग बस आज की आवश्यकता बड़ी पीड़ा होती है लोगों को, हम लोग देखते हैं कि इसी कारण एक खोटा गंदा संस्कार अंदर प्रवेश कर जाता है, सारा जीवन दुखमय हो जाता है। बड़े बड़े लोगों को आप देखिए, इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा माई मैं दोनों कुल मुझियारी। बहुत गंभीर बात है, उस पर मैं प्रवचन यहाँ नहीं कर सकता। अब मेरा ही दुर्भाग्य है, हम आप सभी लोगों से क्षमा भी मांगना चाहेंगे। कुछ ऐसी करिखई हानि रखी गई है सर पर, वो सब निभाना पड़ता है और सत्संग भी गंवाना पड़ता है, जो अमृत कहा गया। हर मनुष्य को जीवन के अमृत धाम में पहुंचने के लिए, अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए, इस नश्वर शरीर के अंदर जो दिव्य तत्व है, अमर आत्मा है, अमृत तत्व है, जिसकी चर्चा हमारे उपनिषदों के ऋषियों ने कहा कि व्यक्ति के लिए और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, केवल उसकी आत्मा से महत्वपूर्ण इस दुनिया में कुछ भी नहीं।